क्या नाम है? माय नेम इज चांदनी यादव। कहाँ से आई हैं? सजौली। कैसा पेपर है? पेपर अच्छा ही है, कुछ क्वेश्चन अलग से भी आया है। हाँ, किस क्लास में है? क्लास 9। सिलेबस से बाहर है? सिलेबस से है। सिलेबस से आया है। किस क्लास का है? 10th क्लास का है या फिर 9th? 9th क्लास का। 9th क्लास का सिलेबस है। हाँ 9th क्लास का है। तो पेपर ठीक है। सीबीएसई या बिहार? नहीं, बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से है। कैसा पेपर है? अच्छा है। सिलेबस से है? हाँ, सिलेबस। करंट अफेयर भी है? नहीं। करंट अफेयर नहीं है, नहीं। जो भी है सिलेबस है। हाँ। तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है, तो ताकि हम लोग आप तो सीबीएसई बोर्ड का मतलब पढ़ाते हैं, मगर बिहार बोर्ड के भी यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं। हाँ पिछले क्या नाम है? शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? डुमरिया से। डुमरिया से। किस क्लास में है? 7। 7th क्लास से। कैसा पेपर है? अच्छा है। आपके सिलेबस से है? Yes. बुक में ये सब क्वेश्चंस हैं? हाँ। 9th में है। मतलब 9th से ही पेपर है या अलग भी है? 9 से भी कुछ आया और कुछ हार्ड भी आया है, मतलब। हार्ड भी है, मतलब सिलेबस से बाहर भी है। हाँ। सॉल्व हो जा रहा है। शाहपुर के उत्तम कोचिंग सेंटर में आज प्रतियोगिता परीक्षा चल रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा का नाम है माँ सरस्वती प्रतियोगिता परीक्षा। और आप देखिए यहाँ पर 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे बैठे हुए हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहुँचा हूँ, उत्तम सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग 2-4 दिन पहले आकर के बताए थे कि 8 तारीख को प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है। और आज एग्ज़ाम जब हो रहा है, हम लोग पहुँचे हुए हैं। देख लीजिए कि कैसे कैसे बच्चे हैं। 7th क्लास से लेकर के यहाँ पर 10th क्लास तक के बच्चे हैं। और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग जो बोर्ड हैं, इनके अलग अलग क्लासरूम भी मतलब एग्ज़ाम हॉल जो है अलग अलग है। ये है बिहार बोर्ड का है, ये बिहार बोर्ड का है। चलिए हम इनसे बात उसके बाद बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसा पेपर आया हुआ है। ये यहाँ पर कौन से बोर्ड के बच्चे बैठे हैं? हाँ, यहाँ पर बिहार बोर्ड के सारे हैं, ठीक है ना। और 7th क्लास से लेकर के क्लास 10 तक है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। कितना एग्ज़ाम हॉल है? एग्जाम हॉल 4 है, ठीक ना। टोटल बच्चों की संख्या लगभग 700 से 800 तक है। 700 से 800? हाँ, 700 से 800 तक है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। और वो लोग को इसके बाद अगर वो लोग एडमिशन में भी आएंगे तो इसको उतना ही उससे भी बेहतर दिया जाएगा। कुछ बेहतर करना है, इसीलिए बच्चे बहुत सारे इंटरेस्टेड है। आप लोग देख ही रहे हैं। रिजल्ट कब प्रकाशित करिएगा? रिजल्ट 14 को। इन लोगों को सभी को व्हाट्सएप नंबर अपना सभी लोग लिख देंगे, उस पर चला जाएगा कि 14 को। हाँ, रिजल्ट 14 या 15 को हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन 14 को ही ज़्यादा उम्मीद थी कि 700 बच्चे, 600-700 बच्चे आ जाएंगे। नहीं, अभी तो ऐसा उम्मीद नहीं था। हम लोगों का जैसे प्रयास रहा है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और इसके बाद पढ़ाने का जो क्वालिटी है, उस पर बच्चे आए हुए हैं। और इस बार टॉप बिहार बोर्ड से भी टॉप आने वाले हैं हम लोगों के। तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है, तो ताकि हम लोग। आप तो सीबीएसई बोर्ड का मतलब पढ़ाते हैं, मगर बिहार बोर्ड के भी यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं। हाँ, पिछले साल से बिहार बोर्ड से स्टार्ट किए हैं। तो बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है। 21 साल में हम लोग पढ़ाई का स्ट्रक्चर और ऐसा पैटर्न रखे हैं, सक्सेस मंत्र ऐसा रखे हैं कि वो लोग का सिलेबस 7 ही महीना में हो जाता है। इसीलिए बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी जो छात्र हैं वो भी शायद पता चला कि पहुँचे हुए हैं। हाँ हाँ, कॉम्पिटिटिव बच्चे तो आप जानते ही हैं, जिससे 3 बच्चे पिछले इसी साल जस्ट 2025 में, उसमें हम लोग के 7 बच्चे, ठीक है ना, सक्सेस हुए थे। कॉम्पिटिटिव वैसे हुए थे 17-18 अलग अलग। हाँ, अलग अलग विभाग, लेकिन 7 बच्चे जो मेन जो हाई लेवल पे वो चयनित हो चुके हैं, अलग अलग विभाग में उनका जॉब हो चुका है। हाँ, जॉब हो चुका है, और लोग का ज्वाइनिंग आने वाला है। बस वही बात है। और इसीलिए कॉम्पिटिटिव बच्चे, और उन लोगों का हम बता दे रहे हैं आप लोग के, आपके थ्रू, कि आप जरूर बता दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों का ट्यूशन फी फ्री है। केवल 5 से 1 रुपये एडमिशन लेना है, बस पढ़ लेना है। हाँ, सालों भर। कितना दिन में मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनका कोर्स पूरा करा देते हैं? पूरा हो जाएगा 7th मंथ में, और 7th और 8th और 4 मंथ पूरी तरह से लगातार 60 या 80 टेस्ट हो गए, 60 और 80 टेस्ट होने वाले हैं। तो देखिए कैसे तैयारी कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। यहाँ पर मैं आया हुआ था उस दिन, आप देखे होंगे कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनका चयन हो चुका है, उनसे हम बात भी किए थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि जो ये आप देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसा पेपर आया हुआ है। ये देख सकते हैं। क्या नाम है? तनुज। कहाँ से आई हैं? सजौली से। सजौली से। कैसा पेपर है? अच्छा है। पेपर ठीक है, मतलब सिलेबस से ही आया हुआ है। किस क्लास में है? 9th में है। अगले साल 10th में। तो देखिए 9th में है, सिलेबस 9th से ही है। हाँ। तो देखिए 9th से है, ये बता रही हैं। और कुछ लोग से मैंने, क्या नाम है बाबू? प्रतीक कुमार। कहाँ से आए हैं? डुमरिया से। क्या किस क्लास में है? 7th। 7th क्लास में है। यहाँ पर कैसे आपको पता चला?
नहीं ये कैसा पेपर कैसा है ये बताइए छोड़िए। ठीक है। पेपर ठीक है हैं? हल हो जा रहा है, यस। सॉल्व हो रहा है। तो देखिए बता रहे हैं सॉल्व हो जा रहा है। क्या नाम है? शिवम कुमार, कहाँ से आए हैं? डुमरिया से। डुमरिया से। किस क्लास में है? 7। 7th क्लास। कैसा पेपर है? अच्छा है। आपके सिलेबस से है? यस। बुक में ये सब क्वेश्चंस हैं हाँ। जो पढ़े हैं वही आया है। यस सर। तो देखिए जो पढ़े हैं वही आया है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये 7th क्लास में है। क्या नाम है? प्रीति कहाँ से आई हैं? सरना से। कैसा क्वेश्चंस है? ठीक है। किस क्लास में है? 9th 9th वाला सिलेबस नहीं है ना? सिलेबस अलग नहीं ना है? है, कोई कोई अलग कोई है। कोई है सिलेबस से अलग नहीं। तो देखिए करेंगे कि सिलेबस से अलग भी है कुछ कुछ। क्या नाम है? My name is चांदनी यादव, कहाँ से आई हैं? सजौली। कैसा पेपर है? पेपर अच्छा ही है, कुछ क्वेश्चन अलग से भी आया है। हाँ, किस क्लास में है? क्लास 9। 9th में है। मतलब 9th से ही पेपर है या अलग भी है? 9 से भी कुछ आया और कुछ हार्ड भी आया है, मतलब हार्ड भी है मतलब सिलेबस से बाहर भी है। हाँ सॉल्व हो जा रहा है। हाँ, हो जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ती है। हाँ। लोग आए हुए हैं सजौली से, कोई कहीं से कहीं कहीं से। और ये जो बच्चे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं। चलिए मैं वहाँ चलता हूँ, उनसे भी बात करूँगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये 9th क्लास के बच्चे हैं और ये बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे एक जगह एक हॉल में बैठे हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड के एक हॉल में बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही अलग अलग हॉल में बैठे हुए हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जो हैं वो अलग हॉल में बैठे हुए हैं। देखिए मैं अभी गया था बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड का वही सिर्फ सेंटर नहीं है, वही एग्जाम हॉल नहीं है, और भी हैं। और अभी मैं पहुंचा हूं सीबीएसई बोर्ड का। ये है जो भी है यहाँ पर छात्र और छात्राएँ जो आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड के हैं। और देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम देने पूरा ये हॉल भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हॉल बनाया गया है ये पूरा भरा है। और यहाँ पर सर हैं और इनसे मैं, क्योंकि ये पिछले साल से बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, मगर शुरू से जो शुरुआत ये किए थे सीबीएसई बोर्ड से ही किए थे। तो खास करके आप देखिए किस तरह से, क्योंकि बिहार बोर्ड भी पूरा भरा हुआ है और सीबीएसई बोर्ड भी पूरा भरा हुआ है। अब तो शुरू से जो आपकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर कोचिंग की, सीबीएसई बोर्ड से ही थी। बिहार बोर्ड से पिछले साल से किए हैं कि बिहार बोर्ड के भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पर कितने से कितने क्लास के हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे? हाँ, सीबीएसई के यहाँ 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास के बच्चे हैं और 11th क्लास के भी कुछ बच्चे हैं और जो हम अलग अपने वाले में बैठाए हुए हैं। और ये एग्जाम हॉल में 6 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे। मतलब 11th और 12th क्लास के बच्चे नहीं, हैं। 12th 11 12 एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मतलब सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हाँ, सीबीएसई बोर्ड में 6 से लेकर के 11th 10th क्लास। हाँ, 11th। हूँ। यहाँ पर 10th और 11th का अलग है। हाँ, अलग है। उनके लिए अलग क्वेश्चन सेट किया। हाँ, अलग क्वेश्चन सेट। तो उनका रिजल्ट अलग निकलेगा। हाँ, अलग निकलेगा उनका। मतलब 6 7 8 9 10 अलग क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग सबका तो रिजल्ट प्रकाशित होगा। अलग अलग रिजल्ट भी प्रकाशित होगा और अलग अलग क्वेश्चन भी बनाए गए हैं उनके। और उनके बेहतरीन ढंग से पढ़ाई का व्यवस्था भी है यहाँ पर। और सारे जितने भी सीबीएसई वाले हैं ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ही 6 मंथ में अब की बार जो पढ़ाई स्टार्ट होगा हम लोग का 6 मंथ में मैथ साइंस पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग का उसके बाद कम से कम 30 या 40 टेस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें कुछ जो टैलेंटेड लड़के होंगे उनमें से कुछ सेलेक्ट करके, या तो सारे लड़के अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उनको उस अभी से एनडीए जेईई के क्वेश्चंस भी बनाए जाएंगे एक्स्ट्रा। क्योंकि सीबीएसई में सारे बच्चे बहुत सारे मतलब पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और आगे उनका ड्रीम रहता है कि एनडीए करें। तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म शाहपुर में देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, है ना। एनडीए और जेईई मेन, एडवांस, नीट जो भी आप लोग तैयारी करें ये प्लेटफॉर्म आप लोग को मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे बैठे हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी उनका भी मतलब प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है। हाँ हाँ, उनका भी हो रहा है। मतलब उनको अलग सेंटर, उनका अलग सेंटर है। तो देखिए एग्जाम हॉल अलग है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो अगर हम लोग बात करें तो उनका क्या है लेवल? यही है कि उनका कुछ अलग लेवल है? हाँ, कॉम्पिटिटिव वाले का लेवल SSC-CGL का एक्चुअली, ठीक है ना। वो उसी लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं ताकि उनका पता चले कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह कैसे है, तभी उनके अनुसार उनको प्रत्येक बच्चों पर इंडिविजुअली ध्यान रख करके हम लोग उनका तैयारी करवाएंगे। तो देखिए कैसे तैयारी कराएंगे। और यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? चाहत जायसवाल, किस क्लास में है? क्लास 10th 10th में है। एग्जाम इस साल के अगले साल है? इसी साल। इसी साल है। सीबीएसई बोर्ड से है। कैसा पेपर आया है? अच्छा है, मतलब सिलेबस से बाहर नहीं है ना? नहीं। सिलेबस में ही है।
सिलेबस में ही है? है। हाँ सिलेबस अच्छा, में ही ये है। जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा जो है इसे देने से क्या होता है, मतलब जो 10th का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें कुछ होगा जो एक मन में डर भी होता है कि कैसा पेपर क्वेश्चन आएगा? प्रैक्टिस होगा और कॉन्फिडेंस आएगा हमें कि हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हम पे, तो उससे हमारा प्रेशर कम होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए ये बता रही हैं कि ये सीबीएसई बोर्ड के हैं और इसी साल इनको एग्जाम भी देना है। और लोग देखिए, मैं जानने का प्रश्न है, क्या नाम है? खुशबू कुमारी, कहाँ से हैं? रुद्रनगर। रुद्रनगर से। सीबीएसई बोर्ड से हैं? नहीं, बिहार बोर्ड से। आप बिहार बोर्ड से हैं। कैसा पेपर आया है? अच्छा आया है। सिलेबस से या सिलेबस से बाहर है? सिलेबस से आया है। सिलेबस से आया है। किस क्लास का है? 10th क्लास का है या फिर 9th क्लास का। 9th क्लास का सिलेबस है? हाँ 9th क्लास का है। तो पेपर ठीक है। पेपर ठीक है। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं पेपर ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम है बाबू? रुद्र प्रताप ओझा, कहाँ से हैं? यहीं शाहपुर से। शाहपुर से हैं। कैसा पेपर है? अच्छा है। सीबीएसई बोर्ड से हैं? हाँ पेपर ठीक है? हाँ सिलेबस सही है? हाँ। सिलेबस के बाहर तो नहीं है? क्या करंट भी दिया हुआ है? नहीं, करंट क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ जो बुक सिलेबस में है वही है। तो देखिए जो सिलेबस में है वही है। किस क्लास में बताएं? 9th। क्लास में। क्या नाम है? अनमोल पांडे, कहाँ से आए हैं? शाहपुर से ही है। कैसा पेपर है? पेपर अच्छा है सर। सिलेबस है या सिलेबस से बाहर? सिलेबस से ही है सर। किस क्लास का आपको मिला? 9th क्लास से मिला है। करंट भी है? नहीं, करंट अफेयर नहीं। करंट अफेयर नहीं है। करंट नहीं, मतलब जो भी है सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। क्या नाम है? दुष्यंत प्रताप ठाकुर। कैसा है पेपर? ठीक है। पेपर ठीक है। किस क्लास में है? 7 क्लास में है। पहली बार ये ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कि इससे पहले भी कभी दिए थे? एक बार और दिए थे। एक बार दिए थे। मतलब उसमें और इसमें क्या कुछ अंतर कुछ नहीं है? नहीं है। दोनों सेम ही है। हाँ। तो देखिए दोनों सेम है। और यहाँ पर जो लोग एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पर आगे और मैं जानने का प्रयास करूँगा, कुछ लोग हैं। क्या नाम है? रश्मि कुमारी, किस क्लास में है? 9th। सीबीएसई या बिहार? नहीं, बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से है। कैसा पेपर है? अच्छा है। सिलेबस से है? हाँ सिलेबस। करंट अफेयर भी है? नहीं करंट अफेयर नहीं है, नहीं। जो भी है सिलेबस है। हाँ। सिलेबस से बाहर नहीं है। नहीं, सिलेबस से बाहर। तो देखिए लोग करेंगे सिलेबस से बाहर नहीं है। और ये माँ सरस्वती प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है उत्तम कोचिंग सेंटर में, यानी यूसीसी में। यहाँ पर एग्जाम लोग दे रहे हैं और देखिए पूरा हॉल भरा हुआ है। एक नहीं, ऐसे 3-4 एग्जाम हॉल हैं। और मैं हर जगह वीडियो बनाया हूँ, मगर मैं कुछ लोग से वही बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। और यहाँ पर बात करने के बाद पता चला कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किए गए हैं वो सिलेबस से हैं। यानी 7 क्लास का है तो 7 क्लास से उठाया गया है, 8 क्लास है तो 8 क्लास के बुक से उठाया गया है, 9 क्लास का है तो 9 क्लास के बुक से उठाया गया है, 10 का है तो 10 से उठाया गया है। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड के भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और रिजल्ट 14 तारीख को प्रकाशित होने वाला है, यानी 14 फरवरी को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन पता चलेगा कौन बच्चे टॉप कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। 600 से 700 बच्चे यहाँ पर अगर टोटल जोड़िएगा तो कह रहे हैं, जो एग्जाम ले रहे हैं, जो यूसीसी कोचिंग सेंटर के संचालक है, उनका कहना है कि 600 से 700 बच्चे हमारे पास आज इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपेयर होने यानी शामिल होने आए हुए हैं। तो चलिए बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। और इससे बच्चे कह रहे हैं कि एक हमारे मन में जो डर होता है वो डर दूर होगा और जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो फ्री माइंड से एग्जाम दे पाएंगे।